वेलकम टू माय मैथ टेक चैनल। सो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, ये सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। सो रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। सो रेशनल नंबर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे पी कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, और ये जीरो भी हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ क्यू, क्यू क्या नहीं होगा, सिर्फ जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड पी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है, और क्यू जीरो नहीं होगा, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज 2/5 है, 2/5, तो ये 2 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो ये होगा पी, ये जो न्यूमरेटर है ये क्या है, पी, और जो डिनोमिनेटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्यू। तो यहाँ पे पी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स हो सकता है। और क्यू यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है ना, जीरो तो नहीं है। तो जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर्स होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और देखो सपोज हमारा नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो, ये वाला क्या होता है, +1 +2 +3 ये होता है, और इस सेट में -1 -2 ... ये होता है। तो हमें पता है ना ये नेगेटिव नंबर्स है और ये कौन सा नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये जो नेगेटिव नंबर्स है और ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, हमें पता है जो भी नंबर है ना इसके नीचे डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है। और जीरो के नीचे भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे भी कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, और यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ना, इसको देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो जीरो है ना, जीरो के नीचे क्या होता है, 1 होता है। सो पी क्या है, यहाँ पे पी है 0, तो और क्यू क्या है, क्यू है 1। तो हमें पता है ना, सो पी क्या क्या हो सकते हैं, पी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, दैट मीन्स पी का हो गया। और क्यू यहाँ पे जीरो नहीं हुआ। अगर क्यू जीरो नहीं है, क्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर, दैट मीन्स ये जीरो जो है ना, ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ये जो पी एंड क्यू होगा ना, ये क्या होगा, को प्राइम होगा। पी एंड क्यू क्या होगा, को प्राइम होगा, दैट मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ये रेशनल नंबर्स होगा। तो इसका जो कॉमन फैक्टर, इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 5 × 1, 5 and 1 फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 and 1। तो देखो यहाँ पे जो को प्राइम, ये दोनों क्या होगा, को प्राइम होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, वो है 1। अगर 1 फैक्टर कॉमन हो गया ना, मतलब एक होना चाहिए फैक्टर कितना है यहाँ पे, एक है, और वही कॉमन होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। इसलिए तो हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 8 है, तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं ना, इसको काट करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4। सो 1/2 लिखते हैं ना, 4/8 को क्यों लिखते हैं, ताकि ये दोनों को प्राइम हो जाए। अभी देखो इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 × 1, दैट मीन्स 1 फैक्टर है, और इसका फैक्टर क्या होगा, 2 × 1। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये दोनों क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। तो अभी देखो डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा, आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ए रेशनल नंबर्स इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन पी बाई क्यू ऑफ 2 इंटीजर्स। तो ये दोनों पी बाई क्यू तो इंटीजर्स ही होगा ना, पी बाई क्यू, पी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। लेकिन क्यू में इंटीजर्स नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, जीरो होता है। तो क्यू अगर जीरो होगा तो ये तो रेशनल नंबर नहीं होगा ना। वेयर द न्यूमरेटर पी, न्यूमरेटर क्या है, पी इज एनी इंटीजर्स, ओके, एंड द डिनोमिनेटर क्यू इज ए नॉन जीरो इंटीजर्स। तो डिनोमिनेटर क्या हो सकते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स होगा। मतलब इंटीजर्स में हमें पता है ना, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, एंड नेगेटिव हो सकते हैं। तो कौन सा नहीं होगा डिनोमिनेटर में, सिर्फ ये जीरो वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, हो गया। अभी देखो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू का भी जीरो नहीं होगा। पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू क्या होगा, को प्राइम होगा। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद एक कंसेप्ट देखो, ठीक है, कंसेप्ट देखो ये कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स। अगर 2 रेशनल नंबर्स गिवन है ना, सपोज यहाँ पे 1 and 2 गिवन है, तो इसके बीच में बहुत सारा क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। और कितना होगा रेशनल नंबर्स, इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 1.1 हो सकते हैं, 1.2 हो सकते हैं, 1.3 हो सकते हैं, 1.4 हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कितना होगा, इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम रेशनल नंबर्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी देखो, हाँ देखो हमारा जो डेसिमल्स नंबर होता है ना, सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1/10 आ गया,
तो इसको हम, ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पे आ गया, डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ, तो डेसिमल तो समझ में आ गया। अभी देखो क्या होता है, तो रेशनल नंबर्स के लिए क्या चाहिए, जो डेसिमल से नंबर वाला होता है, डेसिमल से नंबर वाला, जो डेसिमल से नंबर्स होगा, ठीक है, इसका दो पॉसिबिलिटी होगा। कितना पॉसिबिलिटी होगा, दो। एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा टर्मिनेटिंग, देखो एक हो गया टर्मिनेटिंग, मैंने ये लिख लिया जल्दी ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर खत्म हो गया, सपोज 2.1, ये खत्म हो गया ना पॉइंट के बाद 1, दैट मीन्स, और ये नहीं जा रहा है ना, और यहाँ पे नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये खत्म हो गया ना, सो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। सपोज ये 2.1 2 3 4 5, तो 5 तक है, इसके बाद तो नहीं है ना, इन्फिनिटी तक नहीं गया है ना। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और ये जितना भी टर्मिनेटिंग है ना, जितना भी टर्मिनेटिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। तो ये टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद जो टर्मिनेटिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ये क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग का दो पॉसिबिलिटी होगा, दो पॉसिबिलिटी होगा। सपोज देखो एक नंबर है, ये वाला नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये इन्फिनिटी तक ऐसे करके जा रहा है, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर, ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डेसिमल के बाद अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक होगा कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रैंडम हो रहा है। और एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा जो रिपीट होगा, सपोज 1 1 1 1 1, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। सपोज ये भी तो रिपीट हो रहा है ना, 2.1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, 2.1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो गया, अगर रिपीट हो रहा है ना कोई भी नंबर, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, और एक पॉसिबिलिटी है नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। तो हमें कितना टाइप्स का नॉन टर्मिनेटिंग मिला, एक होगा रिपीटिंग वाला, एक होगा रिपीटिंग जो रिपीट हो रहा है, और एक होगा नॉन रिपीटिंग। समझ में आया, ये कौन सा होगा, नॉन रिपीटिंग। तो अभी देखो, हाँ, नॉन रिपीटिंग वाला हो गया। अभी देखो ये जो 2.11, ये क्या रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है ना, ये कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2.11, ये 1 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.1, और इसके ऊपर ये बार, तो मतलब 1 के ऊपर ये है ना, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। सपोज यहाँ पे देखो 2 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2.12, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 2 3, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आ गया समझ में। तो अभी देखो, हाँ, अभी देखो ये कितना नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग भी कितना आ गया, एक रिपीटिंग आ गया, एक नॉन रिपीटिंग आ गया। ये जो रिपीटिंग वाला होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स, रेशनल। और ये नॉन रिपीटिंग वाला क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। ये नॉन रिपीटिंग वाला क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होगा, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ, अगर कोई एकदम ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट्स कर लो। तो इसको मैं रफ करता हूँ, नोट्स कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट्स कर लेना। देखो अभी हमें ये पता चला ना, जो रेशनल नंबर्स में क्या क्या आ रहा है, रेशनल नंबर्स में, रेशनल में डेसिमल में अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर्स होगा, टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा, रेशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा नंबर आ रहा है, रिपीटिंग वाला। कौन सा नंबर आ रहा है, रिपीटिंग वाला ओनली, नॉन रिपीटिंग वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, रिपीटिंग वाला। इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ना, भाई डेफिनेशन तो हो गया, उसके बाद क्या है वो चलता है। देखो अगर मैंने क्या बोला कि क्या होता है कंसेप्ट में क्या बोला कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। सपोज 1 and 2 है ना, 1 and 2 है, इसके बीच में कौन कौन सा नंबर होता है, 1 and 2 के बीच में, ये हो सकता है ना 1.1 1.2 1.3, हो सकते हो 1.4 1.5 1.6 1.7, क्या हो सकते हैं 1.8 1.9, ये सब हो सकते हैं। और हो सकते हैं 1.11, और हो सकते हैं 1.111, यहाँ पे भी मतलब 1.11 1.12 1.13, दैट मीन्स
ऐसे करके क्या होगा यहाँ पे 1.2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, मतलब तुम जहाँ पॉइंट के बाद पहले 2 दो उसके बाद जो भी लिखो ना तो बहुत सारा नंबर्स आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी नंबर्स होता है दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना, MCQ आता है यहाँ से, ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट मान लो और यहाँ से नोट्स कर लेना, ठीक है। अभी देखो मैंने ये बोल दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इज ए डेसिमल्स नंबर्स दैट हैज़ फाइनिट लिमिटेड नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट्स। सो डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटिंग नंबर होगा। ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए नंबर विद डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट कंटिन्यू इन्फिनिटली नेवर एंडिंग और हैविंग रिमाइंडर ऑफ जीरो। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा वो चलते ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिपीटिंग वाला क्या होता है, ए रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, रिक्यूरिंग भी बोलते हैं ना, रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग को रिक्यूरिंग बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिक्यूरिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी रिपीटिंग की जगह में किसको रखेगा, ये वाला इसको रखेगा रिक्यूरिंग, तो इसको याद रखना, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मैंने पढ़ा दिया, इसको देख लेना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये क्या है, ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्या है ये सिर्फ जान लो, ठीक है। अगर MCQ आ गया तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, बुक के अंदर, तो सिर्फ ऐसे ही जान लो। ये क्या होता है कि नंबर लाइन के अंदर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ठीक है, ताकि अगर कोई MCQ आता है तो वो हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास एज द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। हो गया ना, ठीक है। तो अभी MCQ देखो, हाँ MCQ देखो, इन बिटवीन टू नंबर्स देयर आर, दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स के बीच में, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, दो नंबर्स गिवन है, दो नंबर्स के बीच में कितना रेशनल नंबर्स होगा, इन्फिनिट ओनली वन रेशनल नंबर्स या टू रेशनल नंबर्स या इन्फिनिट रेशनल नंबर्स या नो रेशनल नंबर्स, क्या होगा, इन्फिनिट रेशनल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर्स इसे जितना भी रेशनल नंबर दो ना वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा या होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा या रियल नंबर होगा। तो देखो एवरी रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर्स होता है ना वो क्या होता है, जितना भी रेशनल नंबर्स होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। एवरी रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, जीरो आता है और पॉजिटिव भी आता है, ये तीनों आता है। और क्या होता है, डेसिमल भी आता है, डेसिमल भी आता है, डेसिमल्स आता है। उसके बाद क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ क्वेश्चन में क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर्स इसे होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या है, होल नंबर में जीरो है और पॉजिटिव नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि नेगेटिव वाला भी क्या होगा, होल नंबर। नेगेटिव वाला क्या होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर्स इसे नेचुरल नंबर, मतलब एवरी रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर्स है वो क्या रियल नेचुरल, जितना भी रेशनल नंबर्स है वो क्या नेचुरल नंबर होगा। रेशनल नंबर्स में क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है। एवरी रेशनल नंबर में क्या आता है, जीरो होता है, जीरो के नेचुरल नंबर है, नहीं है। एवरी रेशनल नंबर में क्या आता है, डेसिमल आता है, डेसिमल के नेचुरल में आता है, नहीं आता है। एवरी रेशनल नंबर्स में क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन के नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है। तो देखो हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अभी ये देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आता है, जीरो, पॉजिटिव और क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर्स। देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव भी कहाँ पे आएगा, इंटीजर्स में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। जीरो है, जीरो भी कहाँ पे आएगा, इंटीजर्स में आएगा, ठीक है। जीरो भी कहाँ पे आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है। और पॉजिटिव भी कहाँ पे आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है। मतलब ये तीनों यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीजर्स में क्या नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है। बट रेशनल नंबर में डेसिमल है लेकिन इंटीजर में तो नहीं है ना, ठीक है। रेशनल नंबर्स में क्या है, फ्रैक्शन है, इंटीजर में तो फ्रैक्शन नहीं है ना, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। और रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर के अंडर क्या आता है, रेशनल नंबर तो आता है ना, रेशनल नंबर तो आता है रियल नंबर के अंडर में। रियल नंबर के अंडर में क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो एवरी रेशनल नंबर इसे रियल नंबर। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या सही होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एवरी रियल नंबर इसे रेशनल नंबर्स। जितना भी रियल नंबर है ना वो क्या रेशनल नंबर होगा। रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, दो नंबर आता है। एक आता है क्या, रेशनल आता है। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आता है ना, रेशनल आता है, इरेशनल आता है, मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया पहले वाला लेक्चर में, ठीक है। इरेशनल आता है, ठीक है। तो रियल नंबर में और भी बहुत सारे नंबर है ना, डेसिमल है, होल नंबर है, सब कुछ है। लेकिन रियल नंबर में क्या है, इरेशनल भी है ना। सो एवरी रियल नंबर, दैट मीन्स ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर।
तो ये नंबर क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन रियल में क्या है, एडिशनल नंबर है, एडिशनल नंबर तो रेशनल नंबर नहीं होगा ना। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा? ओबियसली ये फॉल्स होगा। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला क्या होगा, फॉल्स। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया। तो देखो अभी, हाँ अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, रीजन देना पड़ेगा। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या सही है? एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है? होल नंबर में क्या क्या होता है, होल नंबर में क्या क्या आता है, देखो तो होल नंबर में क्या क्या आता है। ये जो होल नंबर है ना, ये जीरो आता है और पॉजिटिव नंबर से आता है। और एवरी होल नंबर का मतलब होता है जीरो भी पॉजिटिव भी। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जितना भी होल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर होगा। जो नेचुरल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव आता है सिर्फ। और यहाँ पे जीरो है, जीरो क्या यहाँ पे आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर्स, जितना भी इंटीजर है वो क्या रेशनल नंबर होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर में क्या क्या होता है, जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स में क्या होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है और क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्या बोला, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर्स, तो ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी तो रेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये वाला कंसेप्ट क्या होगा, ट्रू। ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आया? ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो अभी देखो, एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर्स, जितना भी रेशनल नंबर्स है वो क्या इंटीजर्स होगा। अभी देखो रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स होता है ना, वहाँ पे क्या क्या आता है, वहाँ पे आता है जीरो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और क्या आता है, डेसिमल आता है, डेसिमल आता है। और क्या आता है, फ्रैक्शन वाला भी आता है, फ्रैक्शन वाला भी समझ लेना, ठीक है, फ्रैक्शनल। तो अभी देखो क्या बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर दैट मीन जीरो, ओके, जीरो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट डेसिमल तो इंटीजर नहीं होता है ना, फ्रैक्शनल भी इंटीजर नहीं होता है ना। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो और नहीं तो पॉज कर लो, ठीक है। तो देखो, एवरी नेचुरल नंबर इसे होल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या नंबर आता है, नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, सिर्फ पॉजिटिव। और होल नंबर में क्या क्या आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। अभी क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी दैट मीन्स जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है वो क्या होल नंबर में है तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा। तो ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है। और एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या था, जीरो, नेगेटिव और क्या था, पॉजिटिव। जीरो होगा नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है जैसे कि -1 -2 -3 -4 -100 जितना भी है, और पॉजिटिव दैट मीन्स 1 2 3 4 जितना भी है, ये क्या होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर में क्या है, जीरो है, होल नंबर में क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नहीं है ना। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरी हो गया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन में जाऊँगा, जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो करूँगा, ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ा सा बेसिक में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, और मैं जल्दी क्या करूँगा, व्हाट्सएप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पे सब कुछ नोट्स होगा। तो ऐसे ही क्या होगा, साइंस भी होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।